हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज का जो लेक्चर होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा और उस मैथ में हम लोग स्पेशली टेट और सुपर टेट के क्वेश्चनों को देखेंगे। टेट के क्वेश्चंस और सुपर टेट और जो आने वाला है रिसेंट में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर एडेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथ के पोर्शन से रिलेटेड पूरा जितना भी टॉपिक आता है उसका मिक्स पोर्शन हम लोग करेंगे। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट होता है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है आज का मैथ में, जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वो क्वेश्चन है 27,276x1, ये लिखा हुआ ठीक 1। अगर ये संख्या, ये जो नंबर है ये क्या है, 3 से अगर डिवाइड है, 3 से विभाजित है तो x का मान निकालिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हैं तो हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं मेंशन करेंगे, हम लोग फटाफट क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे, उसका सलूशन देखेंगे। तो कोई भी नंबर होती है, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा है या हम लोग जानते हैं, जो भी नंबर्स होती है अगर वो 3 से डिवाइड होती है, एनी नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 3, तो होता क्या है, जो नंबर होती है उसके सम का योगफल, जो सम होता है, जो योगफल होता है वो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 + 7 + 6 + x + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16। ठीक है, n + x। तो इस x की जगह पे सबसे पहली वैल्यू कौन सी आ सकती है, x की जगह पे अगर हम लोग क्या कर देंगे, 2 रख दें। ठीक, x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख दें तो 16 2 18 हो जाएगी। तो 18 भी क्या है, किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग 18 के बाद कितना डिवाइड होगा, 21 होगा, तो इस x जगह पे कितना रखते हैं हम लोग, 2 रखा तो कितना हो गया, 3 18 हो गया, यानी 3 18, 3 7 21। अब कितना जोड़े, अब इसमें कितना जोड़ दें हम, 3 जोड़ दें, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। यानी x जगह पे अगर हम लोग 5 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 3 18, 3 7 21 और 3 × 24, 24 का मतलब है यहाँ पे कितना रख दें, x की वैल्यू हम लोग रख दें 8, है ना। तो एक ये रखी वैल्यू, एक ये वैल्यू रखी तो कितना हो जाएगा, 3 × 24। तो जो फिलहाल जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, अगर 3 से विभाजित है तो जो 3 से विभाजित है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x के 3 पॉसिबल स्टार्टिंग के 3 पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी उनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ये पॉसिबल स्टार्ट की, यानी फर्स्ट 3 पॉसिबल जो नंबर्स होंगे, 2 5 कितनी आएंगी, 2 5 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 8 7 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सब जो ऐड आए, जो सम आएगा, यानी कि यक्स के प्रथम 3 संभावित मानों का योगफल, संभावित मानों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, 2 + 5 n + 8, 8 5 13, 13 ये 15। ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। कहने मतलब ये है कि ये नंबर दी हुई है, यहाँ पे ये वाला डिजिट क्या है, मिस है, यहाँ पे दिया नहीं है। और कह रहा है ये जो संख्या है, जो नंबर है वो 3 से विभाजित है, डिविजिबल है। तो क्या करना है हमको, x की वो प्रथम फर्स्ट 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
जिससे यहाँ पे रख दें तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए। 3 की कंडीशन यही होती है कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होती है जब उसके जितने भी डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, उनका योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, सबको ऐड कर दिया, 2 + 7 + 6 और प्लस x कर दिया एंड +1 कर दिया, तो 7 2 9 6 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया, 16 + x आ गया। अब ये 16 + x 3 से कब डिवाइड होगा, तो यहाँ पे x के भी डिजिट का योग करना है, तो x में कितना जोड़ दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो कितना हो जाएगा 18। अगर हमको लाना है 16 में 2 ऐड कर देंगे, फिर कितना 18 का 3 × 24 है, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पे रखेंगे कितना, x जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 21 1 होगा, तो 16 5 21 होता है, तो ये हो जाएगा। और फिर 16 8 24 होता है, तो ये क्या होगा, इतनी नंबर रखेंगे तो इसका योगफल 18 21 24 आएगा। तो क्या होगा, वो 18 भी 3 से डिवाइड होगा, 21 भी 3 से डिवाइड होगा, 24 भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर कौन कौन सी आई हैं, 2 5 8 आई हैं, तो 2 5 8 क्या है, x की संभावित वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू है, इन सबको जोड़ना है, जोड़ निकालना है, 2 + 5 + 8 कर देंगे 15 आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेशन लंबा रहेगा और आधे घंटे के ऊपर ही रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक जितनी संख्याएं आएंगी, ठीक, 1 से लेकर के 99 तक जितनी संख्या आएंगी, पहले क्वेश्चन को ध्यान सुन लीजिएगा। 1 से लेकर के 1 से लेकर के 99 तक, 1 से 99 तक यहाँ पर कितनी संख्याएं दहाई वाली हैं, यानी दहाई अंक वाली कितनी संख्याएं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। और 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं हो गई, 99 हो गई। कितनी हो गई, 99 हो गई। ओके, 1 से लेकर के 99 तक कितनी नंबर है, 99 है। अब यहाँ पर 10 से, यानी 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, यानी जो 9 नंबर हैं वो कितनी है, इकाई वाली है। ठीक, 1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्या है, इकाई अंक वाली है। तो अब इस 99 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 - 9 = 90। ठीक, जो 90 संख्याएं होंगी वो क्या है, दहाई अंक वाली होंगी। लॉजिकल है, सोचने वाली बात है, इसको हम लोग फटाफट तुरंत 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/5 + √3, 1/5 + √3 ये नंबर लिखी हुई है। ये क्या है, एक इस तरीके से अंश और हर में है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि इसका हर जो है डिनोमिनेटर क्या है, परिमेय संख्या बदल जाए। ये अभी फिलहाल कितना है, ये है अपरिमेय, ये है इरेशनल नंबर है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ऐसे सॉल्व करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे ये क्या है, ये 5 + √3 क्या हो जाए, परिमेय हो जाए। उसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण होता है, हर का परिमेयकरण होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसको हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, 5 - √3, जैसे ये लिखा हुआ कितना 5 + √3 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे 5 -√3 और नीचे भी 5 - √3 करेंगे। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 - √3 हो जाएगा, नीचे 5 25 और 25 और 3 √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 - 3। ठीक, तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 - √3 नीचे 22 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही इसी जगह पे क्या हुआ, नीचे जो हर है वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट कहने मतलब क्या है, 25 30 22 क्या है, एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.05
एंड 1.05 एंड 2। ठीक, इसके लासा को निकालिए, इसका क्या करना है, लासा निकालना है, एलसीएम, लासा। ठीक, क्या करना है, लासा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लासा को निकालिए और कुछ ऑप्शन दिए हुए मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग दशमलव से हटाएंगे तो कितना रख सकते हैं, 205/100 कर सकते हैं। ठीक है, कामा इसको दशमलव से हटाएंगे तो इसको 105/100 कर सकते हैं। अब इसी की तर्ज पर इसको भी हमको सॉल्व करना है तो इसको 200/100 कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, बराबर नहीं, कामा है। ठीक, अब हमको करना क्या है, यही आंसर दिया है, जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, यानी क्या है, ये सरलीकरण है, लासा का सरलीकरण है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, अगर और आगे सॉल्व करना होता तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 कामन कर लेंगे। तो यहाँ से जब 5 कामन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/100 कामन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौको 20, 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक, कामा। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे तो आंसर यही था, ये आंसर था, जहां से हमने जो क्वेश्चन उठाया है वहां पे इसका आंसर यही दिया हुआ था। कहने मतलब था इसका जो लासा है वो किस रूप में दिखेगा, तो इसका जो लासा है इस रूप में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो नोट डाउन करते रहिएगा, कितने क्वेश्चन होंगे लास्ट में बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है 148,370, 148,370, इसका निकालना है मासा, HCF। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे वैसे तो कई तरीके हैं, कई तरीके करने के हैं। वैसे अगर भाग से निकालने, अगर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज है, अगर हम सोच सकें कि ये किस चीज से डिवाइड होगा, अगर नहीं सोच पाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 148 है इससे क्या करेंगे, 370 को भाग कर देंगे। ठीक, तो कितना जाएगा, 48 गुना 96 होता है और 96 होता है 2 बार। अब ये 2 बार जा सकता है। ठीक, अगर इसको 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, 1 9 और 2 1 कम 2। ठीक, 3 बार नहीं जाएगा, इसमें घटाएंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 16 और 16 में 9 घटाएंगे 7 बचेगा, ये कट जाएगा। 74 आया, मेरी बात ध्यान सुनना, कितना आया, 74 रिमाइंडर आया है। अब 74 से 148 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार तो चला ही जाएगा ना। तो 2 चौको 8 हो गया, 2 7 14 हो गया। यानी कहने मतलब है 74 ने 148 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। और इसको देखते हैं 370 को। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं 74 है और यहाँ पे कितना है, 370 है। इसको भाग किया तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 बार अगर हम इसको ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 7 35, 2 37। कहने मतलब ये है 74 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। मासा क्या होता है, नंबर कोई भी दी हुई संख्याएं दी हुई हो, इफ सम नंबर्स आर गिवन। ठीक, अगर कुछ नंबर्स अगर गिवन हो, दी हुई हो, तो उन संख्याओं का जो गिवन नंबर है उनका जो मासा होगा, HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, हिंदी में उसको मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक, तो जो मासा होगा वो क्या होगा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर होगी जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी से बड़ी। अब इससे बड़ी कोई ऐसी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे। यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दे, 74 दोनों को डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसका जो इन दोनों का मासा है वो कितना आया, 74 आया। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे एक वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को मैं एकदम कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन लगते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि 14 16 1, 14 16 1, ये जो नंबर दी हुई है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। या तो आप लोग वर्गमूल याद हो, या तो आप बहुत ज्यादा लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर से क्या करते हैं हम लोग पेयर बना देते हैं। ठीक, तो बचा हुआ है 1,
तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम जितने टाइम्स जाता है यहाँ पर भी हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक। तो 1 टाइम्स 1 1 कितना हुआ, 1 हो गया। अब इससे कट जाएगा, हम पेयर ही हमेशा उठाते हैं, जितना यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उतना ही हम लोग क्या करते हैं नीचे रख देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, पूरा पूरा 41 हम लोग उठाएंगे यहाँ से, और ये तो कटा ही था। अब यहाँ पे क्या कर, ऐसी एक नंबर लिखनी है जो अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, ठीक। अगर हम 1 टाइम्स ले जाते हैं 1 टाइम्स, तो इसका मतलब हुआ 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकम 21। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनना, तो कितना है 22 हो गया, और 22 गुण 44 यहाँ 41 ही हो रहा है, इसलिए एक ही बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 21 एकम 21 हो जाएगा, और जितना लिखा है उसको फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे, ये पूरा पूरा जोड़ा उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 61, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर अब यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो एक आइडिया लगा लेंगे कितना आएगा। मान लेते हैं 3 लिखा, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे लेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, तो 9 दूनी 18, एक आइडिया ले लेते हैं, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें लास्ट में, तो लगभग 20 के आसपास आ जाए, ठीक। तो 9 दूनी 18, और लेंगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14 कम हो रहा। तो कहने मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग 9 लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 9 81, यहाँ से लगा 8, और 9 दूनी 18, और 18 8, मेरी बात ध्यान सुनिए, 9 दूनी 18, सॉरी 9 9 81, ठीक। 81 और 81 का 1 हासिल लगा 8, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 18 8 26, और 26 के 6 हासिल लगा कितना 2, और फिर 9 दूनी 18, 18 2 20। तो कहने मतलब ये जो संख्या थी किसका वर्गमूल थी, 119 का। ये जो संख्या है किसका वर्गमूल है, ये 119, ये है आंसर इसका। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेटेड है। कह रहा है कि रूट टू ये रूट के अंदर 2 एंड प्लस फिर कितना है, रूट 2 एंड प्लस फिर कितना है, रूट 2, ये इस तरीके से ये आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, रूट के अंदर रूट लगता जा रहा है, रूट के अंदर रूट लगता जा रहा है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, कहने मतलब ये अगर ये पूरी संख्या को हम लोग x मान लें, कितना मान लें, x मान लें। जब x मान लेंगे तो अगर इसको अगर हम छोड़ दें, यानी कि इनफाइनाइट तक आगे चला जा रहा है, अगर कुछ लिमिटेड होता कि यहीं के आगे इसके आगे 10 पदों के आगे ये टूट गया है, रुक गया है, तो क्या है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया, यहां से यहां तक क्या है जो बचा हुआ है, तो इसके आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x। ठीक, मेरी बात समझ में। अब यहां से नहीं कहने मतलब पूरा हमने x माना था, उसके आगे ही पूरा इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो इसलिए फिर से मैं समझा देता हूं। ये पूरी वैल्यू क्या है x है, और इसमें क्या है रूट के पहले यानी फिर पूरा रूट लगा, फिर 2, फिर रूट लगा, फिर 2, फिर रूट लगा। कहने मतलब अगर इसको छोड़ दे तो पूरा बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा है, तो यानी कहने मतलब इसके आगे की जो वैल्यू होगी पूरी x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग कर दें। वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, अगर वर्ग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा 2 + x बचेगा, ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा x² - x एंड -2। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये अब इसको इसके फैक्टर कर लें, इसके फैक्टर हमने बताए भी थे, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आ रहा है। ऐसी दो संख्या हमको सोचनी है, ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो -2 आ जाए। तो क्या करें हम लोग, अगर -2 + 1 करें, -2 + 1 करें तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, और गुणा करें सॉरी -1 आएगा, है ना।
और गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस का 2x एंड प्लस का x एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे कॉमन कर लें, यहाँ पे कॉमन कर लें, यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन कर लें तो x माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब जब इस तरीके से आ जाएगा तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो एक एक करके, तो यहाँ से ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है जो वैल्यू आएगी पूरी पूरी, तो इसको हम लोग इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि 1 प्लस, क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिएगा, क्या लिखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2007। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने भी पद हैं, पहले तो 4 पद रिपीट हो रहे हैं बार बार, 1 2 3 4 फिर डिवाइड, 1 2 3 4 फिर डिवाइड, 1 2 3 4 फिर इस तरीके से डिवाइड हो। और ये कितने, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बढ़ते हुए कितने पद तक है, यानी ये लास्ट में 2007 नहीं आएगा, ये 2007 लास्ट में आएगा नहीं, लेकिन ये 2007 पद हैं। ठीक, कितने हैं, ये पद हैं, ये क्या है, टर्म्स हैं। अगर ये पद हैं 2007, ये कह रहा है कि इनका योग कितना आएगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास 2000 पद होते, कितने, 2000 पद होते, कितने, 2000 अगर पद होते और 4 का डिवीजन हो रहा है तो 4 से भाग कर दें। ठीक, 4 से भाग कर दें, जब 4 से भाग करेंगे कितने आ जाएंगे, 500 पद आ जाएंगे। ठीक, 500 कैसे, 1 2 3 4 1 2 यानी 500 पेयर बनेंगे। ठीक, 500 पेयर का मतलब ये है 4 बार रिपीट होगा। ठीक, और उसके बाद बचे कितने, 7 बचे हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए, इनको जोड़ देंगे अलग से। तो 500 है और 500 क्या है, ये इनका सम पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, आएगा कितना, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इतने को जोड़ लें, कितना आ रहा है, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है, 10। 4 3 7 7 2 10, 4 3 7 तो 7 2 9 1 10, इतने का 10 आ रहा, फिर इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, और इतने कितने बनेंगे, 500 बनेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 500 गुणित क्या करेंगे, 10 कर देंगे। ठीक, ओके, अब इनको जोड़ लो, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 हो जाएगा, ये कितना है, 4 2 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा। ये कितना हो जा रहा है, इसकी वैल्यू जो होगी 50,000 के आसपास आएगी, सॉरी यहाँ 10 नहीं 10 होगा, 5000 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5000 हो गया, और ये कितना है, 16 हो गया। तो आंसर जो आएगा 5016 आएगा, इतने जो पद होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले तो 2007 पद हैं, 2000 जो 7 पद हैं उसमें से 4 नंबर हर बार रिपीट कर रही हैं, 4 नंबर हर बार रिपीट कर रही हैं, तो कितने नंबर है, 4 नंबर। तो यहां से कहने का मतलब ये है 4 का पेयर बनेगा, 2007 पद कैसे होंगे, तो डायरेक्टली ये हम समझ लें कि जो है यानी पूरे पूरे जो है 504 या सॉरी 501, यहां से अगर देखें तो 501 भी कर सकते थे, +3 कर सकते थे, लेकिन हमने सीधा सा सोचा, दिमाग में ये बताया कि 2000 पद रहे हो, 7 को हमने अलग ही बना दिया, दिमाग में कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो 2000 जो पद हैं वो क्या है, 4 के उसमें रिपीट करेंगे। तो हमने क्या किया, 2000 को 4 से भाग कर दिया, अभी यहाँ पे किया, इससे पहले किया था, 4 से भाग किया तो 500 पद आ गए। अब इन 4 पदों का योगफल कितना है, तो कितना है, 10 है। तो क्या किया, 500 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो योग हमें निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया, बचे कितने, ये 7 बचे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 5000।
इन सबको जोड़ दिया फटाफट, इसका 10 आएगा ही और 10 6 16 हो जाएगा, यहां से आंसर दिख जाएगा। ठीक, इसके आगे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, कौन कौन सा समीकरण है, 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 0, 12y प्लस 9 है इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो इक्वेशन है 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल न हो, इन दोनों समीकरणों का क्या हो, कोई हल न हो, कोई हल न हो। ठीक, ये नो सोल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, हमें फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो मैंने एक बार बताया था, अगर दो इक्वेशन हम लोगों ने, अगर किसी ने भी एक वीडियो पढ़ा होगा डीएलएड का, बीटीसी का एक 4th सेमेस्टर का एक वीडियो मैंने बनाया था, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं वीडियो में था क्या था, अगर कोई भी इक्वेशंस दी हुई है, युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक, उसको बोलते हैं। तो अगर कोई भी समीकरण अगर दी हुई हो तो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, या A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो अगर इस तरीके से दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये क्या है, नो सोल्यूशन का कारण, क्या है ये, नो सोल्यूशन। ठीक, अगर कोई सोल्यूशन ना हो तो इस तरीके की कंडीशंस बन करके तैयार होती है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, 16/12 कर दो बराबर 12, माइनस है तो 12 कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, और इधर बराबर में अगर करें तो कितना हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/-11। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से हम लोग करें क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो बचा कितना है, ये वाला बचा, इसको मल्टीप्लाई कितना किया तो 16 के हो गया, यहां से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 144 हो गया। तो इसको भाग करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 आ जाएगी, 16 9 44। ये है आंसर के का, आप लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये कंडीशंस याद करनी है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन को याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ यदि x टू पावर 2n एंड प्लस 1 अपॉन x टू पावर 2n बराबर दिया है k। ठीक, तो हमें वैल्यू निकालनी है x टू पावर n माइनस 1 अपॉन x टू पावर n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमें इसकी वैल्यू दी हुई है k। ठीक, हमको ये वाली वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे कितना लिखा है, x टू पावर n अपॉन माइनस 1 अपॉन x टू पावर n, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x टू पावर 2n एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन x टू पावर 2n माइनस 2ab, तो कितना होगा x टू पावर n और 1 अपॉन x टू पावर n। ठीक, इससे ये दोनों कट जाएंगे, है ना। अब हमको निकालनी है वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये k दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये k हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी k माइनस 2 आएगी इसकी वैल्यू। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही, तो ये x टू पावर n माइनस 1 अपॉन x टू पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, k माइनस 2। यही इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर आप लोगों को पता ही होंगे और पता होने भी चाहिए। एक क्वेश्चन और जिसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या है, फैक्टर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल के तरीके से दिया है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस का 2। ठीक, ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या करेंगे, हमको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो यहां से क्या करेंगे, 2 दूनी 4,
दो दूनी चार, गुणा किया क्या आया, दो और दो का गुणा किया है, कितना आया, चार आया। अब हमको चार के ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको क्या करें, चार के ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ दें या घटा दें, कितना हो जाए, माइनस का 5 आ जाए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1, ठीक। इन दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2x² माइनस का 4x एंड माइनस का x और ये प्लस का 2, ठीक। इसको इसके साथ रख देंगे, इसको इसके साथ रख देंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा कि x माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो कहने मतलब x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1, ये इसके क्या है, गुणनखंड आएंगे, ठीक। इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ से एक प्रैक्टिस सेट उठाया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए, अब यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2k x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि इस के जो के बना हुआ, के लिखा हुआ, इसके किस मान के लिए x के वास्तविक हल होंगे। वास्तविक मतलब होता है रियल, और जो रियल होता है वो एक फार्मूला होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी अगर द्विघात समीकरण है, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी होती है। फॉर रियल नंबर के लिए, वास्तविक के लिए, इसका एक रिजल्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी 0। यहाँ से यही हम लोग लॉजिक लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक। b की वैल्यू कितनी है, 2k है, एंड c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2k है, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर, ओके। माइनस 4, a कितना है, 1 है, और c कितना है, 4 है, और बराबर में 0 कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, के स्क्वायर हो जाएगा इधर से 16, 4 चौक 16। तो कहने मतलब है कि के स्क्वायर की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ से निकालेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2, यही आंसर। जो भी आंसर दिया हो वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं, दो भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ से प्लस माइनस 2 निकल करके आएगा, तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन दिया है कि a माइनस बी का होल क्यूब एंड प्लस b माइनस सी का होल क्यूब एंड प्लस c माइनस a का होल क्यूब अपान में 3a माइनस b माइनस c माइनस a। ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, अगर इसको मैं a मान लूं किसको, a माइनस b को, और मैं b मान लूं b माइनस c को, और c मान लूं c माइनस a को, ठीक। यहां से क्या निकल करके आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड प्लस c क्यूब, ठीक। जैसे वहां से हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस b, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी होती है। वैसे ही इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट यानी कि a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, जैसे वहां पे था तो वहां पे कितना हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया है, और अंदर से जो वैल्यू इसकी आएगी a माइनस बी का होल क्यूब, इसकी जो वैल्यू आएगी निकल करके वो कितनी आएगी,
जो वैल्यू इसकी अगर 0 आ जाती, मेरी बात ध्यान सुनना, जो अंदर वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a माइनस बी का, जैसे वहां पे करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल क्यूब करेंगे, वो क्या करेंगे, यानी कि a माइनस बी और b माइनस सी, तो और लास्ट में जैसे वहां पे होता है ए बी सी, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस में कितनी हो जाएगी, ए बी सी आ जाएगी। यहां से अगर इसको कैलकुलेट, कहने मतलब ये है कि डायरेक्टली अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी, कहने मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितनी आ जाएगी, 3abc आ जाएगी, 3abc। ओके, अगर इसकी वैल्यू, वो वैल्यू आती कहां से है, तो यहां से हम लोग इसको भी देख सकते हैं, जो वैल्यू आती है a माइनस बी, अगर कोई भी अगर a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं, ठीक, बराबर कितनी आ जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक, यहां से ध्यान से देखिएगा, ab ये 3ab एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ये होती है। तो कहने मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो बचेगा कितना, ये वाली वैल्यू इसके बराबर बचेगा, ठीक। तो वहीं से अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां से इसकी वैल्यू, अगर ये 0 कब आएगा, अब इसको हम लोग ये भी देख लें, 0 कब आएगा, तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये a है, ये b है, ये c है, ठीक। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस a, ये सब के सब क्या है, एक दूसरे से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कहने मतलब है जो भी आएगा तो इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आ जाएगी, 3, और कितना हो जाएगा, a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस a, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, और अपान में वही लिखा हुआ है 3a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, ठीक। तो कहने मतलब है अगर इसको अगर हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करें, एक तो यहां से अगर अलग अलग सॉल्व करते तो भी वैल्यू इतनी आती, अगर हमने उसकी जगह पे कुछ पुट कर दिया है, यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, यहाँ पे c मान लिया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी जो वैल्यू होगी वो 3, कैपिटल में अगर इसको मानते हैं कैपिटल का, तो कितना आएगा, 3abc आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। और 3abc क्यों आएगा, कब आएगा, अगर 0 नहीं आता तो उसको आगे हम कैलकुलेट करते, तो ये पूरा कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, वैसे तो संख्याएं कितनी है, 3 है, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, ठीक। तो ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है, कितनी है, 30%, ठीक, 60% क्या है, अधिक। अब यहां पे ये देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी संख्या है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या माना कि अगर अधिक है तो मान लेते हैं ये वाली संख्या, ये पहली संख्या है, ठीक, ये क्या है, पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या है, ये क्या है, तीसरी संख्या है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग 100% मान लें, ठीक, जल्दी करने के लिए 100% मान लें, तो ये जो संख्या हो, यानी कि ये संख्या इससे कितना है, 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक, 130% है तो 130 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। ये 160 है तो कितना हो गया, 160 बटे 100 हो गया। अब ये मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या कह रहा है, निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना, इसका और इसका अनुपात निकालना, अनुपात निकाल लो, यहां से अनुपात लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 13:16 आ जाएगा, यही आंसर होगा इसका, ठीक, 13:16। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो नंबरों के बीच अनुपात
एक नंबर क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। दो नंबर हैं ए और बी, ठीक, इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना कह रहा है, 11:18, 11:18, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात 11:18 है। फिर उसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए। अगर इनमें बाद में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए दोनों में क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। अब जब इस तरीके से है तो इस अब संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ए बराबर हो जाएगा 11x और बी बराबर हो जाएगा 18x, ठीक, ये संख्याएं हो जाएंगी। अब जब दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है, क्या हो जाता है, पहले जोड़ दें तो कितना कर दें, a+4 बटे b+4, तो कितना हो जाता है, 13/20 इनका हो जाता है, 13/20 अनुपात हो जाता है। तो यहां से अगर करेंगे तो कितना है, 11 में अगर हम जोड़ देंगे, 11x में 4 जोड़ेंगे और फिर 18x में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13/20। अब हमको क्या करना है, इनको हल कर लेना है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 220x और 20 चौक 80 बराबर 18 23 54 और 18 एकम 18 और 18 5 23 x एंड प्लस 13 चौको 52, ये हो गया, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो यहां से जब 80 में इसको 80 में 52 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे घटा लेते हैं, तो इधर हम लोग ऊपर साफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 234 x माइनस 220x बराबर 80 माइनस 52, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा 4, 3 में 2 1, ये कितना 14x बचेगा, 2 में 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में 2, 7 में 5 2 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, संख्याएं फाइंड आउट करनी है। तो संख्याओं का जो है वैल्यू कितना आएगा, एक कितना था, अब स्टार्टिंग में अगर देखें तो एक संख्या थी, कितनी थी, 11x थी, एक थी कितनी 18x, तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा, यही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। 22 और 36 क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रायिकता से रिलेटेड सवाल है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, प्रायिकता का क्वेश्चन ये है, कह रहा है किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर, पासा है, क्या है, प्रायिकता का सवाल किससे रिलेटेड है, पासा से। किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर, 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योगफल, फेंके जाने पर आने वाले अंकों के योगफल की प्रायिकता, योग की प्रायिकता निकालनी। तो इसको देख लीजिएगा, किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों के योग की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, पासा है, जो पासा होगा, पासे की, अगर पासे को उछाला जाता है, ठीक, पासे को क्या किया जाता है, किसी पासे को 2 बार उछाला हमने, तो जब हम पासे को उछालते हैं, ठीक, जब एक बार उछाला तो 2 बार आया, लेकिन जब एक बार उछाला तो जितने भी नंबर्स आई, एक देखी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार, एक बार उछाला उसकी काउंटिंग रख ली और दोबारा जब उछाला उसको हमने देख लिया, ठीक। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों की कंडीशन एक ही बनती है। जब पासों को चाहे 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या होगा, उसकी जो टोटल संभावनाएं होंगी, जो कुल संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी, 36 होंगी,
कितनी होंगी 36। ठीक, इतनी बात समझ में आया, 36 होंगी। अब यहाँ पे 36 तो होंगी, यानी नीचे जो बटे में लिखा जाता है कुल संभावनाएं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जो आने वाले आउटकम हैं, आउटकम कौन कौन से आएंगे, तो पहले यानी कितना आना चाहिए, उनके योगफल 10 आने, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छूट गया है, उनके योगफल 10, योगफल 10 की प्रायिकता निकालनी है। तो 10 कब कब आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, इन्हीं में से एक आएगा, तो 10 इनसे कब कब आ सकता है, एक तो 4 और 6 कर दें तो 10 आ सकता है। ठीक, 4 और 6 कर दें तो 10 हो सकता है। और एक क्या कर सकते हैं, एक तो 5 और 5 कर दें तो ये हो सकता है, 4 और 6 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या हो गया, एक तो 5 और 5 हो गया, और एक क्या हो सकता है, यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 और 6, एक 6 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो एक ये हो गया, तो 5 और 5 तो एक है ही। अब यहां से कितना हो सकता है, 5 3 8, तो कहने मतलब ये है, कहने मतलब 3 ही बनेंगे। ठीक, कितने बनेंगे, 3 ही, इसके अलावा और कोई नंबर यहां से नहीं बन सकती है, और कोई नंबर यहां से नहीं बन सकती जिससे कि 10 आ जाए। ठीक, तो यहां से कितने हैं, ये 10 3 है, तो कहने मतलब है टोटल, यानी नीचे कितना था 36 था, ऊपर कितना आया 3 आया, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, यही इसका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल है, लॉजिकल थोड़ा सा है, इसको साफ कर दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा, एक वर्ग है, किसी वर्ग की एक भुजा, एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना आएगा अंतर। और एक मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, सभी भुजाएं बराबर होती, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो उसकी सभी भुजा क्या कर दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, तो जो वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो यहां पे ये क्या है, x, ये x, ये x, ये x, और एक फार्मूला जनरेट किया गया है, जैसे वृत्त होता है वैसे ही आयत होती है। ठीक, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आयत हो, मैं लगे हाथ आयत को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर कोई आयत दी हुई है तो उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी जो क्षेत्रफल आएगा, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो ये क्या है, x क्या है, बढ़ा हुआ प्रतिशत है, तो वैसे यहां से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आएगी, तो x प्लस x एंड x इंटू एक्स बटे 100। ठीक, तो x जगह पे कितना लिखा हुआ, कितनी वृद्धि हो रही, 30% की वृद्धि हो रही, तो यहां से कितना हो जाएगा 30 एंड प्लस 30 एंड कितना हो जाएगा 30 गुणित 30 बटे 100। ठीक, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30 30 60 हो जाएगा, और ये इसे कट जाएगा, 3 3 का 9, तो यानी कहने मतलब है 69% बढ़ेगा क्षेत्रफल। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे तो निकालते तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ भी उसकी x भुजा होती तो बढ़ती कितनी, 30% बढ़ती, तो इसका 30% निकालते तो कितना आता, ये होता 30x, अगर निकालते कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, तो 30% बढ़ता, तो सबसे पहले x तो कितना होता 130%, 130x हो जाता, 130 बटे x हो जाता, तो इसको फिर गुणा करते तो 130, यानी कि 130 करने का मतलब क्या है 13। ओके, 13 13 करते, 13 13 कितना होता 69 होता, 169 होता, 100 में 169 को, यानी 169 में 100 को घटाते तो 69% निकल करके आता, तो वही है लॉजिक ये भी। ठीक,
वहां पे अगर हम लोग करते तो कितना होता है 130, ठीक, बटे 100 करते, फिर 130 करते तो कितना होता, 13 13 169 हो जाता, 13 गुणित 13 तो कितना होता 169। पहले कितना था 100 था, ठीक, तो घटाते तो 100 में तो 169 वही 69 आता। तो ये लॉजिक याद रखना, ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा इससे जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा, इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है, क्या लिखा है 6.25%, ये क्या वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज की दर से कितना 5000 का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक, ये अप्रैल है, ठीक, 2017 तक, ठीक है, 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज निकालना है। कितने दिन का क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। इसको आप लोग देख सकते हैं, कितने दिन का क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो यहां से सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, पीआरटी बटे 100 होता है, ये पी है, आर है, टी है। तो पीआरटी हमको दिया है, कितना दिया है 5000 दिया है, दर हमको दी हुई है 6.25, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लगता है समय को निकालने के लिए। तो अब यहाँ से कितना आ रहा है उस समय को हमें वर्ष में बदलना है। तो यहाँ से वर्ष तो हो नहीं रहा, 5 फरवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक साल दोनों है, 2017 ही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको पहले दिन निकालने कितने दिन आ रहे हैं। तो यहाँ से 5 फरवरी से कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 5 फरवरी से एक तो फरवरी में 28 दिन होंगे, ठीक, तो 5 के आगे अगर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 5 के आगे कितना हो जाएगा 15, ये 15 8 कितना हो जाएगा 23 दिन हो जाएंगे। फरवरी में कितने हो गए 23 दिन हो गए, ठीक। अब इसके आगे बचा मार्च में 31 दिन हुए पूरे, ये 31 इसको हमने लिख दिया, ठीक। अब फिर इसके आगे कितना कह रहा 19 अप्रैल तक, तो अप्रैल पूरा 19 है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 3 13, ठीक, और 3 2 5 5 1 6 1 7, कहने मतलब 73 दिन होंगे। मैंने यहाँ से एकदम क्लियर कट बता भी दिया कैसे आएगा, ये कितने होंगे 73 दिन निकल करके आएगा, ठीक। अब इस 73 दिन को 365 से भाग कर देंगे तो साल बदल जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5000 और गुणित दर कितना है 6.25 और गुणित 73 बटे 365, ओके, और बटे 100। अब यहां से इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 जीरो कटा और 1 जीरो यहाँ से कटा, ठीक, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो साधारण ब्याज आएगा 62.5 आ जाएगा, ठीक, ये साधारण ब्याज आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको 5 से इसको काट देंगे और दशमलव में आना ही आना है, गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, यही लॉजिक लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। क्या कह रहा है ये कि किस दर यानी किस प्रतिशत दर से एक राशि यानी किस दर से कोई राशि या एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में क्या हो जाएगी, दोगुनी यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक। एक चीज हमेशा याद रखना,
जो हमारा ब्याज, सबसे पहले ब्याज निकलता कैसे है, तो ब्याज जो निकलता है वो क्या है, जो भी हमारा प्रेजेंट का रुपया है और जो बाद का रुपया होगा उसमें घटाते हैं तो ब्याज निकल आता है। ठीक, तो दोगुनी होगा, जब कभी भी दोगुनी होगा ब्याज हमेशा एक ही आएगा। पी मानेंगे तो एक पी आएगा। ठीक, तिगुना होगा तो दो आएगा। क्या करेंगे, दोगुना है तो दो में घटा दो, तिगुना है तो तीन में घटा दो। तो यहां से जो हम सूत्र लगाएंगे, जो इंटरेस्ट निकालेंगे, जो सिंपल एसआई निकालेंगे, वो कितना आएगा, पी आर और टी बटे 100। मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे टी कितना है, 15 है। ठीक, 15 साल है। और जो एसआई होगा वो कितना होगा, अगर दोगुना हो जाता है तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा ब्याज। तो इसकी जगह पे पी रख देंगे, तो बराबर में पी रखा ही है। हमें आर निकालना है, टी 15 दिया ही है, नीचे 100 हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और कितना हो जाएगा 20, 500। तो यहाँ से आर जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 3 हो जाएगा। त्रिछंग 18 और बचेगा 2, फिर त्रिछंग 18। ओके, तो इस तरीके से लगभग 6.6% आएगा। ठीक, इसको आप लोग देख सकते हैं। गलत हो रहा है ना, 1 मिनट। वैसे 20/3 ही आएगा, सही है। आंसर जो दिया है बटे में दिया है तो 20/3% आएगा, यही आंसर आएगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक धातु का टुकड़ा है, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। जो टुकड़ा है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज की तरीके से, कैसा है, समांतर चतुर्भुज की तरीके से। और जिसका आधार दिया है, जो समान आधार कितना दिया है, आधार दिया है 20 मीटर, और जो ऊंचाई दी हुई है वो दी है 5.4 मीटर। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को फिर से। एक धातु का टुकड़ा है, वो धातु का टुकड़े का शेप कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो धातु को टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। इसका कहने का मतलब ये, जैसे चादर नहीं बिछी हुई होती, टीन शेड की चादरें होती हैं, वो कैसी हैं, पैरेललोग्राम की तरह की है, और उसका समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आधार है। आधार कितना है, 20 मीटर, ऊंचाई कितनी, 5.5। तो जो पैरेललोग्राम, जो आधार का, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक, आधार गुणित ऊंचाई, वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणित 5.4, और 54 गुना कितना होता है, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 108 54 गुना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, 108 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घनाभ है, क्या है, घनाभ, और घनाभ दिया है, घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी कि L अनुपात M अनुपात N, इसकी वैल्यू दी हुई है 1:2:3। ठीक, ये दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 LB BH और कितना होता है HL। ठीक, यहां से भुजाएं दी हैं, तो इनकी भुजाओं की वैल्यू को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x 2x 3x। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 88, तो यहां से लिख देंगे 88 बराबर में 2। तो LB का मतलब क्या है, इसका इससे गुणा किया, यानी कि लंबाई और कितना है, चौड़ाई है, तो कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 2x स्क्वायर। और BH का मतलब क्या है, ये 3 दूनी 6x स्क्वायर। HL का मतलब क्या है, इसका 3x स्क्वायर, ये हो गई। अब इससे इसको काटेंगे तो 44 दूना 88 हो जाएगा। ठीक,
इनको जोड़ लो, 6 2 8 और 8 3 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11x² बराबर 44 और 11 चौको 44। तो यहाँ से x की वैल्यू ±4 आएगी, लेकिन हम यहाँ से 4 ले लेंगे। यहाँ पे क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना, आयतन। तो आयतन कितना आएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी गुणा कर दो। सबसे पहले भुजाएं निकाल लो, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 पहली भुजा आएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 हो जाएगी, तीसरी कितनी हो जाएगी 4 3 12 हो जाएगी। गुणा कर दो सबका, तो कितना हो जाएगा 4 गुणित 8 गुणित 12। ठीक, तो कितना हो गया 4 8 32, 32 गुणित 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 2 38, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर आएगा 384। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक मिनट, गलती हो गई यहाँ से कितना आएगा, x² बराबर 4 आ रहा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी, ठीक 2 आएगी। तो भुजाएं कौन कौन सी आएंगी, भुजाएं आएंगी 2 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये भुजाएं आएंगी। तो गुणा गलत हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणित 4 गुणित 6, सॉरी हाँ 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 8 48 आएगा। ठीक, तो इसको सही कर लीजिएगा, 48 आएगा। ठीक, 48 घन सेंटीमीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बस वहां पे मल्टीप्लाई करने में, वहां से जब 4 आ रहा है, x² की वैल्यू जब 4 आ रही है तो x की वैल्यू 2 आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 अंश वाले कोण, कहने मतलब कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसे बन रहा है ये। ठीक, ये मेरी बात ध्यान सुनिए, इस फिगर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे कोण कितना है, 120 है। ठीक, कोण कितना है, 120 है, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड को, यानी 120 अंश का जो कोण बना रहा है, उससे मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक शंकु। इससे क्या बनाया गया, निर्माण किया गया एक कोण का, शंकु का निर्माण किया गया है। तो कह रहा है शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो शंकु की त्रिज्या होगी, उस शंकु की त्रिज्या क्या होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां से देखिए, अब यहां से, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सब इससे शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया है। तो सबसे पहले ये जो चाप होगा, यानी ये जो वृत्तखंड है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिएगा। ठीक, इसको क्या करना है, इसको हटा दीजिए। मेरी बात, इस तरीके से बना हुआ शेप एक ऐसा वृत्तखंड है, जैसे कटा हुआ कागज मिल जाए, ऐसे इस तरीके से कागज मिल जाए। अब इसको क्या करना, फोल्ड करना है। इसको क्या करना है, ऐसे घुमाना है। ठीक, जब घुमाना है तो यहां से कहने मतलब ये क्या है, चाप है। हम जानते हैं कि जो थीटा बराबर होता है वो कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, क्या होती है, रेडियस होता है। यहां से थीटा कितना दिया, 120 दिया है। अब ये 120 दिया है, तो इसको हम रेडियन बदलेंगे। तो 120 दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पाई बटे 180 करेंगे। ठीक, और बराबर में चाप हमको निकालना है, तो चाप हमें निकालना है, और त्रिज्या दी हुई 21 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको काट दें, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। ठीक, तो कितना है, 2 दूनी 4 और 2 3 6। जो यहां से चाप आएगी, मेरी बात ध्यान से गौर करिएगा। अभी जब चाप इससे निकल करके आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई। पाई का मान अगर चाहे तो रख दें, कितना है 22/7,
और ये इससे मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 3 से 21 हो जाएगा, ठीक नहीं 7 तो 21 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 22 44 आ जाएगी, जो चाप आएगी 44 आ जाएगा, ठीक इतना ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा, जो चाप आएगी वो कितना हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है हमको, जब चाप की वैल्यू आ गई है, ठीक मेरी बात ध्यान सुनना, जब चाप की वैल्यू आ गई, जब इसको हम लोग घुमाएंगे पूरा तो क्या है, ये परिधि बन जाएगी, क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, परिधि का फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक जो बनेगा बराबर कितना बनेगा 44 बना है, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 2πr लिखा हुआ है, तो यहां से हमें r निकालना है, तो 44 बटे कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, 44 बटे 2π आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमें निकालनी है, तो 22 यानी 22 बटे इसकी वैल्यू कितनी होगी 22 बटे 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो एक वृत्तखंड था, वृत्तखंड कैसा होता है, वृत्तखंड कोई भी वृत्त हो उसका जो वृत्तखंड, ये सब के सब क्या है, वृत्तखंड है, तो यहां से इसको हमको कोई मतलब ही नहीं है, बचा हुआ ये वृत्तखंड है, तो इसकी जो पूरी जो चाप होगी, ये जो शंकु बनेगा उसकी पूरी क्या है, त्रिज्या, यानी इसको जब फोल्ड कर देंगे तो यहां से क्या बनेगा, त्रिज्या बन जाएगी ऐसे, सॉरी ये जो चाप है पूरी परिधि बनेगी। वृत्तखंड की जो चाप होगी शंकु की पूरी परिधि बन जाएगी, शंकु की पूरी परिधि बन जाएगी। सबसे पहले यहाँ से वृत्तखंड से क्या करेंगे हम लोग, चाप निकालेंगे, तो थीटा पता है, त्रिज्या पता है, तो वहां से क्या हो, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा, वहां से जब हम चाप निकालेंगे 44 आएगा, ठीक। अब यहाँ से ये जो पूरी परिधि बन जाएगी शंकु की, तो 2πr बराबर इसके इक्वल चाप के, तो 2πr बराबर 44, r बराबर सॉल्व कर लेंगे तो r बराबर 7 आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आएंगे। क्या कह रहा है, cot 4 थीटा, एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2.2, ओके ये कह रहा है, और निकालना है हमें वैल्यू कोसेक 4 थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो अब करेंगे क्या, यहां से हमको कॉट स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 बराबर 2.2, इसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, एक हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां से इसकी जगह पे रखेंगे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक ये हो गया, और इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या है, माइनस होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2, कहने मतलब इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी 2.2, यही आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको मैं रफ करता हूं। अब आगे जो लिखा है एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कह रहा 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30, 1 प्लस cos 30 एंड प्लस 1 प्लस cos 30 अपॉन 1 प्लस नीचे के sin 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम जानते हैं कि sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से इसको जब रखेंगे 1/2 बटे 1 प्लस √3/2 प्लस 1 प्लस √3/2, नीचे sin 30 की वैल्यू 1/2, यहां से ये इससे कट जाएगा और इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, अगर यहां से काटे ना इसको तो इसको ऐसे ही रख दें, 2 गुणित 1/2, ठीक। तो कितना हो जाएगा
2 से 2 एलसीएम करेंगे तो वहां से 2 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। मेरी बात ध्यान समझना, एंड प्लस इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 बटे कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 एंड कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4√3 और बटे कितना 2 प्लस √3। इसको सॉल्व कर लेंगे 4 3 7 7 2 9 9 प्लस 4√3 बटे 2 प्लस √3। ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर इतना आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे रैशनलाइजेशन कर देंगे तो और सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है ज्योमेट्री का, कह रहा है कि जरा क्वेश्चन को ध्यान से, फिगर बना हुआ, फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये है फिगर, ये यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये एक्स है, यहाँ पे 40 है, ये 40 है और इस तरीके से एक ये एंगल इधर ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाई है और यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 40 है। ठीक, निकालना है हमें x प्लस वाई, जो दोनों एंगल हैं इनका योग निकालना है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल बना होता है इस तरीके से, ठीक, तो ये क्या है, इसका बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वह त्रिभुज के 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कहने मतलब जो ये थीटा है बहिष्कोण है, इसलिए जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x प्लस 40 आ जाएगी। इतनी बात नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू आ गई है तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 आएगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम लोग देखते हैं तो थीटा एंड प्लस वाई प्लस 40 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी। तो यहाँ से थीटा अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस वाई एंड माइनस 40, इसमें घटा देंगे तो 120 बचेगा। तो 120 माइनस वाई, ये थीटा आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस 40। ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये इधर आ जाएगा तो 120 माइनस 40 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है जो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 120 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये है आंसर आ जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए हैं और ये संडे का एक स्पेशल लेक्चर था मैथमेटिक्स के लिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो, और डाउट हो भी सकता है, कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह से निकल जाए, दिमाग में वो चीज़ ना रही हो, पर्पस पूरी तरीके से यही रहता है कि आप लोगों को 100% समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये इस तरीके से इस लास्ट क्वेश्चन को देखा। अगर इस लास्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। और तो आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जो नए लोग हैं उन्हें सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी स्पेशल टॉपिक पे। इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे अल्टरनेट 1-2 दिन बाद फिर हम लोग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जो टेट का जो जूनियर का एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, वो उसमें थोड़ा सा हमें आसानी हो सके और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।